अगर मैं आपसे कहूं कि एक मर्डर मिस्ट्री नोवेल आपको फिजिक्स, मैथ्स, साइकोलॉजी, एथिक्स और साइंटिफिक टेम्पर एक साथ सिखा सकती है, तो क्या आप भरोसा कर लोगे? आज की कहानी किसी डिटेक्टिव की नहीं, किसी क्रिमिनल की भी नहीं, बल्कि उस लेखक की है, उस राइटर की है, जिसने क्राइम फिक्शन को एंटरटेनमेंट से उठाकर ह्यूमन बिहेवियर की लैब बना दिया। और वह लेखक है कीगो हिगाशिनो, a man who proved that the biggest mystery is not the crime, the biggest mystery is the human mind. अब जान लो कि who was कीगो हिगाशिनो। तो कीगो हिगाशिनो was born in ओसाका, जापान in 1958। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कई सालों तक इंजीनियर के रूप में कार्य किया। लेकिन इंजीनियरिंग उनके प्रोफेशन का हिस्सा थी, जबकि राइटिंग उनका पैशन था। अब 1985 में उन्होंने अपना पहला मेजर लिटरेरी अवार्ड जीता और धीरे धीरे जापान के सबसे लोकप्रिय पॉपुलर मिस्ट्री नॉवेलिस्ट बन गए। आज उनकी बुक्स 50 से भी ज़्यादा देशों में पढ़ी जाती हैं और मिलियंस ऑफ कॉपीज हैव बीन सोल्ड वर्ल्ड वाइड। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट केवल पॉपुलैरिटी ही नहीं थी, उन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन की डेफिनेशन ही बदल दी। अब वाई इज ही कॉल्ड द क्रॉनिकलर ऑफ द ह्यूमन नेचर। सो सामान्य डिटेक्टिव नोवेल्स में सबसे बड़ा प्रश्न होता है हु कमिटेड द क्राइम, लेकिन हिगाशिनो का प्रश्न अलग था। वाई डिड एन ऑर्डिनरी पर्सन बिकम अ क्रिमिनल। तो उनकी स्टोरीज में विलेन कम और सरकमस्टांसेस अधिक दिखाई देते हैं। उनकी नोवेल्स हमें बताती है कि फियर, लव, फैमिली, जेलसी, सेक्रीफाइस, रिवेंज, लोनलीनेस और गिल्ट, ये सभी इमोशंस इंसान के डिसीजंस को बदल सकते हैं। इसलिए क्रिटिक्स उन्हें कहते हैं द क्रॉनिकलर ऑफ द ह्यूमन नेचर। तो उनकी स्टोरीज क्राइम से अधिक कॉन्साइंस की कहानियां हैं। अब साइंस मीट्स डिटेक्टिव फिक्शन। सो अब बात करते हैं उस विशेष कारण की जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कीगो हिगाशिनो के बारे में अवश्य जानना चाहिए। अब उनका जो फेमस कैरेक्टर है दैट इज डिटेक्टिव गैलीलियो। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वह डिटेक्टिव नहीं बल्कि फिजिक्स प्रोफेसर हैं। वह मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और साथ में लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से। अब ये एग्जैक्टली वही अप्रोच है जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। सो आज मॉडर्न पॉलिसिंग में डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट साइंस, डिजिटल फोरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, साइबर इन्वेस्टिगेशन और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, ये सभी का यूज किया जाता है। और हिगाशिनो की स्टोरीज रीडर्स को यही सिखाती हैं, नेवर जंप टू कंक्लूजन्स, फर्स्ट ऑब्जर्व, देन एनालाइज एंड फाइनली कंक्लूड। सो यही साइंटिफिक टेम्पर है। द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट, इसके बारे में भी जान लो। यदि आपने अपनी केवल उनकी एक ही बुक पढ़नी हो तो वह है द डिवोशन ऑफ द सस्पेक्ट एक्स। सरफेस पर यह एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी में एक मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, एथिक्स और ह्यूमन सेक्रीफाइस की कहानी है। अब नोबल का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कैन लव जस्टिफाई ब्रेकिंग द फ्रॉ। तो क्या किसी जो प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए अपराध उचित हो सकता है? यह प्रश्न केवल लिटरेचर का नहीं बल्कि एथिक्स का भी प्रश्न है। और यही कारण है कि यह नोवेल सिविल सर्विसेज एथिक्स पेपर में एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जा सकता है। अब यूपीएससी के रेलिवेंस क्या है इसके बारे में भी जान लें। सो जीएस पेपर 1 में जापानीज सोसाइटी, मॉडर्न लिटरेचर और कल्चर, और जीएस पेपर 2 में इंडिया जापान रिलेशंस, सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी, और जीएस पेपर 3 में साइंटिफिक टेम्पर, फॉरेंसिक साइंस, टेक्नोलॉजी इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस बेस्ड पोलिसिंग, और जीएस पेपर 4 में एथिक्स, जस्टिस, इंटेग्रिटी, कंसाइंस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसे पेपर में भी ट्रुथ, जस्टिस, ह्यूमन बिहेवियर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स और कंपैशन। इन टॉपिक्स में हिगाशिनो की नॉवेल्स के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब उसकी लिगेसी और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जान लो। तो रिसेंटली द लिटरेरी वर्ल्ड मॉर्न द पासिंग ऑफ कीगो हिगाशिनो। रीडर्स, क्रिटिक्स और राइटर्स ने उन्हें याद किया एक ऐसे लेख के रूप में जिसने डिटेक्टिव फिक्शन को केवल सस्पेंस तक ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी और साइंस का एक मीडियम बना दिया। उनकी स्टोरीज आज भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, फिल्म्स और टेलीविज़न सीरीज़ में अडेप्ट की जाती हैं और नई जनरेशन्स को इंस्पायर करती हैं। सो कीगो हिगाशिनो हमें सिखाते हैं कि साइंस कैन एक्सप्लेन एविडेंस, लॉ कैन पनिश क्राइम, लेकिन ह्यूमैनिटी अलोन कैन अंडरस्टैंड पीपल। सो इसलिए उनकी नोवेल्स केवल मिस्ट्री बुक्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर की लिविंग लेबॉर्टरीज हैं। यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो साइंस स्टूडेंट हैं, लिटरेचर लवर हैं या केवल अच्छे रीडर हैं,
तो कीगो हिगाशिनो की बुक्स आपकी रीडिंग लिस्ट में अवश्य होनी चाहिए। सो नॉलेज बिकम मीनिंगफुल व्हेन इट कनेक्ट्स साइंस एंड सोसाइटी, लॉजिक विद एथिक्स एंड फैक्ट्स विद ह्यूमैनिटी। सो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल काशिफ एजुकेशन यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।